Dear students, very good morning. पिछले लेक्चर में हमने WTO यानी विश्व व्यापार संगठन, उसके उद्देश्य और उसके समक्ष मुद्दों की बात करी थी। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे कि WTO का विश्व के लिए क्या योगदान रहा है और भारत के संदर्भ में भारत की अर्थव्यवस्था पर उसके क्या प्रभाव हुए हैं और उसके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ। तो आइए हम शुरू करते हैं। विश्व व्यापार संगठन, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी। उद्देश्य विश्व में विविध देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना, व्यापार विवादों को निपटाना और छोटे और अल्प विकसित राष्ट्रों के हितों का, व्यापार हितों का संरक्षण करना। विश्व के लिए WTO का योगदान पिछले लगभग इसकी स्थापना के 25 वर्षों से ही हम देखें तो स्पष्ट होता है कि व्यापार में बहुआयामी परिवर्तन हुए हैं, मल्टीपल चेंजेस हुए हैं। अब विकासशील राष्ट्रों के हितों का भी संरक्षण हो रहा है, उनके समक्ष जो व्यापार चुनौतियां हैं उनका भी समाधान हो रहा है, और विकसित राष्ट्र एक तरह से जो व्यापार में अपने प्रभुत्व को दिखाते हुए जो दादागिरी करते थे व्यापार में, उस पर भी कहीं न कहीं अंकुश लगा है। लेकिन अभी भी इसके समक्ष अनेक चुनौतियां हैं जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। विश्व व्यापार संगठन उन 3 संगठनों में से एक है जो विश्व आर्थिक नीति का निर्माण एवं समन्वय करता है। 2 और कौन कौन से संगठन हैं? एक है वर्ल्ड बैंक और दूसरा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये 3 ऐसे संगठन हैं जो विश्व में आर्थिक नीतियों का निर्माण करते हैं, उनको लागू करते हैं, उनके बीच समन्वय करते हैं और विवादों का निपटारा करते हैं, साथ ही वैश्विक आर्थिक विकास में अपनी भूमिका निभाते हैं। जहाँ तक विश्व व्यापार संगठन का प्रश्न है, यह एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका निभा रहा है, वहीं वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, वैश्विक अर्थव्यवस्था को दिशा देने में भी अपनी महती भूमिका अदा कर रहा है। साथ ही वैश्वीकरण के कारण अनेक तरह की जो बाधाएं, चाहे वो राजनीतिक बाधाएं हैं, चाहे वो कानूनी बाधाएं हैं, उन बाधाओं को दूर करने में भी WTO अपनी भूमिका निभा रहा है। यह विश्व के सभी देशों के मध्य व्यापार संबंधी बाधाओं को ख़त्म करने में अपनी भूमिका निभा रहा है, बाधाओं को कम करने में अपनी भूमिका अदा कर रहा है, और साथ ही नए बाजार खोलने के लिए विश्व की सबसे शक्तिशाली संस्था के रूप में उभर करके सामने आ रहा है। पिछले 25 वर्षों के इसके इतिहास को देखने से पता चलता है कि इसने अनेक अवसरों पर इस तरह के विवादों का निपटान किया है जो समय समय पर विभिन्न देशों के बीच खड़े हुए हैं। साथ ही यह वैश्विक आर्थिक नीतियों में सामंजस्य बनाने के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ भी समन्वय रखता है, सामंजस्य रखता है, सहयोग करता है। विश्व के विभिन्न देशों के बीच व्यापार संबंधी विवादों के निपटाने के उद्देश्य से यह संगठन अपने सदस्य देशों के मध्य बातचीत का मंच देता है, उनसे परामर्श करता है, उनके बीच मध्यस्थता करता है, जिससे
न केवल विश्व में शांति स्थापित होती है, बल्कि बहुपक्षीय व्यापार के साथ साथ द्विपक्षीय व्यापार को भी मजबूत बनाने में मदद मिलती है, उसको मजबूत करने में मदद मिलती है। वैश्विक व्यापार नियमों की जहाँ तक बात है, विश्व व्यापार संगठन में निर्णय सामान्यतः सभी सदस्यों के बीच आम सहमति से लिए जाते हैं और उनकी सदस्यों की सभा द्वारा पुष्टि की जाती है। इससे एक अधिक समृद्ध और शांतिपूर्ण एवं जवाबदेही आर्थिक विश्व का निर्माण होता है। जहाँ तक व्यापार वार्ताओं की बात है, WTO ने पिछले कुछ वर्षों में गेट, जो कि WTO से पहले अस्तित्व में WTO से पहले अस्तित्व में एक समझौते के रूप में था, उसमें व्यापार गतिविधियों को आगे बढ़ाने में इसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और उसी का रिजल्ट रहा कि उरुग्वे राउंड तक की वार्ताओं के बाद विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हो सकी और इस तरह से इस संगठन ने वैश्विक स्तर पर अनेक तरह के समझौतों को अंजाम दिया, जिसका परिणाम है कि आज विश्व के अधिकांश देशों के मध्य व्यापार सुगम और सहज और सरल है। इस संगठन ने 2013 में बाली में 9वें मंत्रालयिक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न देशों के बीच व्यापार में लाल फीताशाही को कम करने को लेकर के भी समझौता हुआ। साथ ही सन 2015 में नैरोबी में 200 अतिरिक्त IT उत्पादों पर प्रतिवर्ष $1.3 ट्रिलियन से अधिक मूल्य के शुल्क को समाप्त करने का जो ऐतिहासिक फैसला लिया, वह भी विकासशील राष्ट्रों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपहार साबित हुआ। साथ ही WTO के बौद्धिक संपदा समझौते में एक संशोधन वर्ष 2017 में लागू हुआ, जिससे कमज़ोर अर्थव्यवस्थाओं की किफ़ायती दवाओं तक पहुंच आसान हो सकी। और इस तरह से विश्व व्यापार संगठन द्वारा वैश्विक स्तर पर अनेक और भी इस तरह के कार्य किए गए, जिससे न केवल व्यापार को सुगम बनाने में मदद मिली, बल्कि विश्व में विभिन्न देशों के मध्य आपसी सामंजस्य और सहयोग के साथ साथ विश्व शांति को बढ़ावा देने में भी मदद मिली। अब हम बात करते हैं कि विश्व व्यापार संगठन और भारत। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के बाद से ही भारत व्यापार के मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है और भारत इसका एक फाउंडर मेंबर भी है। भारत प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते 1947 और इसकी जगह लेने वाले संगठन WTO का एक संस्थापक सदस्य है। नियम के आधार पर भारत की बढ़ती भागीदारी से व्यापार और समृद्धि में भी वृद्धि हुई है। सेवाओं के निर्यात से संबंधित वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात में 40% हिस्सा सेवाओं के निर्यात का रहा है। भारत की GDP में सेवाओं का योगदान 55% से अधिक है। ऐसी स्थिति में यह भारत के लिए बहुत ही सुकून देने वाली चीज़ है। यह क्षेत्र लगभग 142 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है, जिसमें देश का 28% श्रम बल शामिल है। भारत के निर्यात मुख्य रूप से IT और IT सक्षम क्षेत्रों, यात्रा एवं परिवहन तथा वित्तीय क्षेत्र में है। इस तरह से भारत की भूमिका सेवाओं के व्यापार के साथ साथ व्यावसायिक समझौतों
को लेकर के भी महत्वपूर्ण रही है, और साथ ही पर्यावरण और श्रम जैसे जो पेचीदगी भरे मुद्दे हैं उनको सॉर्ट आउट करने में भी भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत ने उरुग्वे राउंड के बाद से अपनी सेवा प्रणाली को भी और उदार बनाया है ताकि व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके। खाद्य एवं आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करना भारत के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसी स्थिति में WTO के मार्फत भारत को इसे मजबूत करने में काफ़ी मदद मिली है, क्योंकि खाद्य उत्पादन और खाद्य वितरण दोनों के मामले में सब्सिडी प्रदान करके भारत सरकार गरीब वर्गों की मदद करती है। और चूँकि फूड सब्सिडी WTO के समझौतों का एक पार्ट है, तो ऐसी स्थिति में भारत ने इस मुद्दे पर भी महत्वपूर्ण विजय प्राप्त करी है और उसका फ़ायदा भारत के लोगों को मिला है। भारत लगातार सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग सब्सिडी पर स्थायी समाधान की मांग भी करता रहा है। भारत चावल, जिसको बासमती चावल कहते हैं, बासमती चावल, दार्जिलिंग चाय और अल्फांसो आम जैसे उत्पादों के लिए भौगोलिक संकेतों के संरक्षण के उच्च स्तर पर विस्तार का पक्षधर रहा है, जो कि बौद्धिक संपदा कानून समझौते के तहत वाइन तथा स्पिरिट को प्रदान किए गए हैं। इस मामले में भी भारत ने अपना पक्ष मजबूती से रखा है। विश्व व्यापार समझौतों में श्रम मानकों, पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकारों के संरक्षण, निवेश के नियमों, प्रतिस्पर्धा नीति जैसे गैर व्यापार मुद्दों को शामिल करने पर भी विकसित देश दबाव डालते रहे हैं, लेकिन भारत ने इन देशों की अगुवाई करते हुए इन मुद्दों के समाधान के लिए भी निरंतर प्रयास किए हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत मुख्य रूप से विकासशील राष्ट्रों के मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के समक्ष उठाता रहा है। जहाँ तक विश्व व्यापार संगठन की चुनौतियों का प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन के समक्ष अनेक तरह की चुनौतियाँ हैं। एक तरफ विभिन्न विकसित और विकासशील राष्ट्रों के बीच व्यापार संबंधी चुनौतियां हैं, व्यापार की बाधाओं से संबंधित चुनौतियां हैं, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित चुनौतियां हैं, श्रम कानूनों से संबंधित चुनौतियां हैं, मानवाधिकारों से संबंधित चुनौतियां हैं। इन सभी चुनौतियों का बखूबी समाधान किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि अक्सर विकासशील राष्ट्रों पर विकसित राष्ट्रों द्वारा आरोप लगाया जाता है कि वे इन मुद्दों का ध्यान नहीं रखते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करते हैं। ऐसी स्थिति में WTO का फर्ज बन जाता है कि वह इन मुद्दों पर विकासशील राष्ट्रों को राहत दे, उनकी व्यापार समस्याओं को सुने और जिसके तहत विकसित राष्ट्र उन्हें घेरते हैं। तो ऐसी स्थिति में आवश्यक हो जाता है कि WTO इसमें इंटरवीन करे, इसमें दखल दे। इसी तरह से व्यापार से संबंधित जो बौद्धिक संपदा अधिकारों के पेटेंट हैं, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क का संरक्षण है, उस पे भी WTO को आगे आना चाहिए, क्योंकि इससे व्यापार में कई तरह के विभेद पैदा होते हैं, छोटे राष्ट्रों को नुकसान होता है और इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानूनों का उल्लंघन भी होता है। इसी तरह से WTO के समक्ष जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां हैं
उन कंपनियों के जो लाभ के अधिकार का संरक्षण होना चाहिए वह भी विकसित और विकासशील राष्ट्रों के बीच विवाद का एक कारण बनता है। इसलिए डब्ल्यूटीओ के समक्ष ये भी एक बड़ी चुनौती है कि वह फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लाभ के अधिकार का संरक्षण करे। साथ ही जो विवाद के निपटारे के लिए जो मैकेनिज्म बनाया हुआ है उस मैकेनिज्म में भी अधिक से अधिक सदस्यों के बीच विवाद निपटारा करने के लिए एक उचित मैकेनिज्म की आवश्यकता है, गहन जांच की आवश्यकता है और विकासशील राष्ट्रों के पक्ष को सुनने की आवश्यकता है। इस तरह से ये कुछ चुनौतियां हैं जो विकासशील राष्ट्रों के मैटर को लेकर के डब्ल्यूटीओ के समक्ष हैं। इस तरह से हम निष्कर्ष के तौर पे कह सकते हैं कि डब्ल्यूटीओ निश्चित रूप से अपने स्थापना के बाद से ही उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा है और यही एक वजह है कि डब्ल्यूटीओ वैश्विक स्तर पर अपनी व्यापक स्वीकार्यता बढ़ाता जा रहा है, लेकिन चुनौती यह बनी हुई है कि यह विकसित राष्ट्रों के दबाव में न आए और निष्पक्ष रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने में योगदान करता रहे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।